स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 47 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास की है, ठीक है। और 21 तारीख की है यानी कि बुधवार की, जिसमें आज आप पढ़ोगे उत्तक के बारे में। और उत्तक में ही बेटा, उत्तक आपके चैप्टर का नाम है एपिडर्मस, क्या होता है वो जानोगे आज, ठीक है। तो ज्ञान पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है, ठीक है। तो क्या बताती है जिज्ञासा? ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधे में संरक्षी उत्तक होते हैं जो पौधों को की पूरी तरह सतह को ढके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो संरक्षी उत्तक होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? मुख्य कार्य क्या होता है इनका? रक्षा करना पौधों का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इसको पूरी तरीके से ढक कर रखते हैं। यह भी एक प्रकार के सरल उत्तक ही होते हैं, परंतु इनका कार्य समभरण उत्तकों से भिन्न होता है। समभरण उत्तक कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? सभी पौधों को भरने का कार्य करते थे, ठीक है। जो आपने बाकी पहले के पढ़े थे, बीच बीच में उनमें कोई ना कोई रसायन होता था जो क्या करता था, उनके बीच की जो जगहें होती थी उनको भर देता था। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मस, स्टोमेटा और कोर्क। तो ये संरक्षी उत्तक बेटा 3 तरीके के होते हैं। ये पूरी परत को ढके रखते हैं, पौधों को, मतलब पौधों के पूरे भागों को ढके रखते हैं। कार्य रक्षा करना होता है। 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मस, स्टोमेटा और कोर्क। ओके, बारी बारी से पढ़ते हैं बेटा। एपिडर्मस क्या होता है? अब पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की भारी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। हमने अभी कहा संरक्षित उत्तक क्या करते हैं? भारी परत, मतलब कि ढके रखते हैं पौधों को। तो एपिडर्मस भी एक तरीके का क्या है? संरक्षित उत्तक है। तो ये भी क्या करेगा? पौधों की भारी परत को ढके रखेगा। और कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? ये फूल, पत्ती, तना, जड़, ठीक है, इनकी सबकी भारी सतह में पाए जाते हैं। जैसे देखो ये पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती को काट कर तुम्हें दिखाया गया है, इसकी जो भारी सतह है, ठीक है, इसका एक हिस्सा काट लिए छोटा सा, ये पूरी पत्ती है। इसकी जो ऊपरी ऊपरी परत है बेटा, यहाँ पर होता है एपिडर्मस, ठीक है। बिल्कुल ऊपरी सतह के छोटे से नीचे समझ लो। इस तरीके से मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो ये हिस्सा काटा गया है इसका, पत्ती का, सिर्फ इतना इसको बड़ा करके दिखाया। तो इस पूरे हिस्से में पत्ती के ये ऊपरी सतह जो है ये होती है एपिडर्मस, ठीक है। और ये कोलेन कायमा आपको दिखाया गया है। कोलेन कायमा में क्या, क्लोरेन कायमा में क्या होता था बेटा? हरे रंग की होती थी, ठीक है। ये क्लोरेन कायमा की कोशिकाएं हैं नीचे पत्ती के अंदर, ठीक है। और ये एपिडर्मस देखो बेटा कहाँ पर है, ये रहा एपिडर्मस, ठीक है। ये आपको भारी सतह दिखाई गई है जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 1 मिनट। अब ये क्या करता है? इस परत को एपिडर्मस कहते हैं, जो क्या करता है? इसको ढके रखता है। एपिडर्मस की कोशिकाएं चपटी होती है, और बेटा इसकी कोशिकाएं क्या होती है? चपटी होती है। यह पौधों के भारी भाग को जल प्रतिरोधी बनाती है। और ये क्या करती है? इसका कार्य क्या है बेटा? जो बाह्य भाग होता है पत्तियों का, उसको जल प्रतिरोधी बनाती है। मतलब कि जल को उस पे से, मतलब ये देखते होंगे तुम, पत्तियों पे पानी डालते हो तो वो क्या होता है? रपट जाता है, ठीक है, फिसल जाता है। तो जो क्यूटिकल कहलाती है, तो बेटा ये क्या कहलाती है? क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में ये मोम जैसा जल प्रतिरोधी बनाती है, तो जो जिसे क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये भी जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। अब इसका क्या मतलब है बेटा? देखो यहाँ पर ये जो ये है क्यूटिकल, ये जो भारी परत बनी है ये क्या है? क्यूटिकल है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर तुम देख रहे होंगे, इससे नीचे ये जो है ये आपकी एपिडर्मस है। ऐसे ही नीचे भी एपिडर्मस थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो ऊपरी परत है इस एपिडर्मस के ऊपर भी, ये है क्यूटिकल, ठीक है। ये क्यूटिकल किसके द्वारा? एपिडर्मस के द्वारा बनाए गए हैं। ये क्या करते हैं? पानी को पत्तियों के अंदर जाने से रोक देते हैं, ठीक है। और ये मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं रेगिस्तानी इलाकों में, उसमें इसको क्यूटिन बोला जाता है और वैसे ही क्यूटिकल होता है, ठीक है। दोनों का कार्य क्या होता है? जल की हानि को रोकना। लेकिन जो क्यूटिन होते हैं मरुस्थलीय पौधों में, वो परजीवी से भी इसकी रक्षा करते हैं पौधों की। वहाँ के पौधे अलग तरीके के होते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल की हानि होती है गर्मी ज़्यादा होने के कारण। अब बेटा और कार्य क्या होते हैं इसके एपिडर्मस के? एपिडर्मस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। तो ये हमने अभी बात की, जल की हानि को रोकती है। वाष्पोत्सर्जन माने क्या होता है? जल जो है पत्तियों के द्वारा बाहर, मतलब कि उसका लॉस हो जाना, वाष्पीकृत हो जाना पत्तियों से, तो उसको रोकती है, ये अधिक नहीं होने देती। फिर जड़ों की एपिडर्मस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। तो जड़ों की जो एपिडर्मस कोशिकाएं हैं बेटा, देखो ये जड़ें हैं मान लो पेड़ की,
इसमें भी एपिडर्मस कोशिकाएं होती हैं इनकी जड़ों में। ये क्या करती है, ये मिट्टी से पानी को सोखती हैं। अब इस कार्य के लिए क्या होते हैं, उनमें छोटे छोटे बाल और प्रवर्ध पाए जाते हैं। तुम देखते होंगे बेटा रेशे जैसे जो होते हैं जड़ उखाड़ के पेड़ों की, उनमें छोटे छोटे जाले से होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बाल होते हैं जिनको प्रवर्ध बोला जाता है, जिनसे जड़ों को पानी सोखने की क्षमता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे अब तुम्हारे शरीर में क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे रोइम होते हैं, ऐसे ही जड़ों में भी होते हैं। वो क्या कर देते हैं, उसकी सतह को बढ़ा देते हैं, पानी की सोखने की क्षमता को। ओके, तो एपिडर्मिस का कार्य पता चला बेटा। पत्तियों में तो ये क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है, और जड़ों में क्या करती है, पानी को सोखने का कार्य करती है। ठीक है, और बेटा मरुस्थलीय पौधों में ये क्यूटिन कहलाते हैं, जो मतलब कि ये एक बनाती है पतली परत, और जो बाकी पौधे होते हैं समतल मैदानों में पाए जाते हैं, उनमें जो ये होती है उनमें क्यूटिकल कहलाते हैं ये। ठीक है, जो एपिडर्मिस के द्वारा एक परत बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा या रंध्र की। ठीक है, ये भी एक तरीके का संरक्षी ऊतक था। अब इसमें क्या होता है, पत्तियों से के एपिडर्मिस के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। अब बेटा देखो, ये पत्ती है मान लो, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब इन छिद्रों को बड़ा करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एक मिनट बेटा, ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं आपको ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एक छोटा सा छिद्र था जो इसके दोनों तरफ ये दिख रही हैं जो इस तरीके की, वो क्या कहलाती है, रक्षी कोशिकाएं। और जो बीच का जो स्थान होता है वो कहलाता है छिद्र। ठीक है, देखो ऐसे, जो बेटा देखो ये है ना, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये होती है रक्षी कोशिकाएं। और जो इसके बीच का ये गैप होता है, ये होता है रंध्र। ठीक है, इसको बोलते हैं रंध्र, और जो ये है इनको बोलते हैं रक्षी कोशिका। ये रहा। ठीक है, ये भी पत्तियों में होते हैं, और ये संरक्षी ऊतक का प्रकार है। अब इनका क्या कार्य होता है, इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती है। और बेटा इनको क्या करती है, वृक्क क्या होते हैं, गुर्दे होते हैं। जो किडनी होती है हमारी, वो भी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसी तरीके के आकार की ये कोशिकाएं घेरे रखती है, जिनको हम रक्षी कोशिकाएं बोल रहे हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद करना या खोलना होता है। ये जो रक्षी कोशिकाएं होती है बेटा, ये क्या करती है, देखो यहाँ बड़ा करके भी दिखाया गया है। ये क्या करती है बेटा, जो ये होती है रक्षी कोशिकाएं, ये बंद हो जाती है। जब पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं करना होता तो ये बंद हो जाती है इस तरीके से, तो पानी बाहर नहीं जा पाता पत्तियों से फिर। ठीक है, स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना है। अब स्टोमेटा जो होता है उसका कार्य क्या है, एक तो वायुमंडल से जो गैसें होती है वो पत्तियों में भी तो आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 जो होती है ऑक्सीजन, वो बाहर जाती है, तो यहीं से वो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा कहलाता है स्टोमेटा। ठीक है, अब ये इसमें से क्या होता है बेटा, वायुमंडल से ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी हो रहा है, गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करती है, मतलब कि जल का वाष्पोत्सर्जन होता है इनमें से ही। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, कोर्क। कोर्क क्या होता है, ये तीसरा प्रकार है संरक्षी ऊतक का। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कोर्क में बदल जाते हैं। अब देखो बेटा, जो पौधों की लगातार पौधे बड़े होते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके जो जड़ और तने में जो क्या नाम है ये एपिडर्मिस होता है, वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है बेटा, कोर्क में बदल जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये सतह जो है, ठीक है, बड़ा करके देखो बेटा, देखो ये क्या है आपकी, जो ये भारी है, ये है छाल। ठीक है, जो आप जिसको बोलते हो छिलका बोल दो जिसको, और इसके अंदर जो ये सतह होती है बेटा, ये क्या होती है, कोर्क। ये पहले एपिडर्मिस थी, क्योंकि ऊपरी सतह के जस्ट नीचे पाई जाती है एपिडर्मिस। धीरे धीरे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो ये जो होती है बेटा, ये कोर्क में बदल जाती हैं। अब कोर्क में कैसे बदल जाती है, क्योंकि ये सख्त हो जाती है। क्यों हो जाती है सख्त, यह पौधे पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करती है। तो देखो बेटा, ये कोर्क ने काफ़ी सारे कोर्क की परतें बनी हुई है, ये क्या बना रही है, एक धीरे धीरे छाल बना रही है इसकी। ठीक है, कोर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। मोटी बोलो या सख्त बोलो। ठीक है, अब ये बेटा इस तरीके की जो ये छाल बनी है, ये आप देखोगे टच करके तो ये कैसी दिखेंगी, तुम्हें सख्त और मोटी दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक सुबेरिन नामक रसायन होता है, जो जम कर इसको क्या बना देता है, सख्त बना देता है, और इसकी भित्तियों को मोटी बना देता है। ठीक है, अब सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। इसका कार्य क्या होता है, ये इन छालों को, जो ये छाल है ना, है तो ये सारी छाल ही बेटा,
बट हम बाहर वाली परत को तो छाल बोल देते हैं और अंदर वालियों को कोर्क बोल देते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, इनको हवा और पानी के लिए अभेद बनाते हैं, यानी कि इनमें से ना तो हवा अंदर जा पाती है और ना ही पानी अंदर जा पाता है और ना ही बाहर आ पाता है। ठीक है, तो ये कार्य होता है कोर्क का। तो आपने 3 पढ़े, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कोर्क, ये तीनों संरक्षी ऊतक के प्रकार है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, संरक्षी ऊतक किसे कहते हैं, यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो बेटा संरक्षी ऊतक कहाँ क्या होते हैं, आप ऐसे लिखोगे, वे ऊतक जो पौधों की रक्षा करते हैं संरक्षी ऊतक कहलाते हैं। यह एक प्रकार के सरल ऊतक होते हैं जो पौधों के सभी भागों यानी कि फूल, पत्ती, तना, जड़, छालों आदि में पाए जाते हैं और उनको ढकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपका संरक्षी ऊतक हो गया और ये 3 प्रकार के होते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। अब एपिडर्मिस के क्या कार्य होते हैं बेटा, तो हमने अभी पढ़े एपिडर्मिस के कार्य बेटा यहाँ पर, तो आप ये 2 लिख देना। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं और जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इसके कार्य के लिए उनमें, आप यहाँ तक लिख देना, जड़ों के एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती है, और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसके कार्यों के लिए बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं इनमें, जो जड़ों के पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं, इनके 2 कार्य लिखे। स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों में, या तो आप ऐसे लिख दो स्टोमेटा पत्तियों में स्थित होते हैं, या फिर ऐसे लिखो पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये पत्ती होती है। ठीक है, अब इसी पत्ती के ऊपर क्या होती है, एक परत होती है बेटा, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, एपिडर्मिस के द्वारा बनाई जाती है। इसी एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है बेटा, स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों को में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। 2 कार्य है, वायुमंडल से आदान प्रदान करना गैसों का और वाष्पोत्सर्जन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोर्क के सख्त होने के क्या कारण है, इसका पौधों पर क्या, मतलब पौधों को इसका क्या लाभ मिलता है। तो बेटा कोर्क के सख्त होने का क्या कारण था, कोर की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है, लिख लो, या फिर सख्त हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। अब इसका कार्य क्या है, सुबेरिन इन छालों को, मतलब इस रसायन से क्या लाभ होता है, सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बना देता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आया हो पसंद तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।